नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, आज गुरु नानक जयंती है और गुरु नानक देव जी का इस धरती से, खासकर महाकौशल से, जबलपुर से एक गहरा रिश्ता रहा है। उनका आगमन भी हुआ यहाँ पर, नर्मदा किनारे भी जो गुरुद्वारा है वहाँ पर भी वो कुछ समय रुके। हमारे साथ हैं सरदार प्रदीप सिंह भोगल जी। हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु नानक देव जी का जबलपुर आगमन, इस मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। कब हुआ था? गुरु नानक देव जी के आगमन के बाद यहाँ से वो कहाँ कहाँ गए थे? ये साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, पहले गुरु हैं और 10वीं गुरु परंपराओं में शीर्ष हैं। क्रमशः 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब, जिन्होंने कालांतर में खालसा पंथ की स्थापना की, और 11वें गुरु के रूप में देहधारी गुरुओं की परंपरा को समाप्त करके श्री गुरु ग्रंथ साहब को 11वां गुरु बनाया। उसके बाद में देहधारी गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में पूर्व के जितने 9 गुरु हुए, गुरु नानक देव से लेके गुरु तेग बहादुर तक, और स्वयं की गुरबाणी जितनी थी, ईश्वरी इलाही गुरबाणी, वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित की। और तत्कालीन जो हमारे हिंदू समाज के जितने संत थे, भगत धन्ना जी, भगत सेन जी, और मुस्लिम फकीर शेख फरीद जी, ऐसे जितने तत्कालीन संत जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में मानवता का मार्गदर्शन किया, ऐसे लोगों की गुरबाणी उन्होंने दर्ज की और गुरु ग्रंथ साहब को सर्वोच्च गुरु बनाया और आदेश भी दिया कि सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो सिख जब एक गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकता है तो 10 सिख गुरुओं को टेकता है, पूरे हमारे जितने भगत हैं उनको मत्था टेकता है, और जो मुस्लिम फकीर उनकी वाणी उनको भी मत्था टेकता है। तो इस सर्वधर्म सौहार्द और मानवीय एकात्म विश्व बंधुत्व का एक अनूठा भारतीय आध्यात्म का शानदार मानवता का ग्रंथ है, जो पूरे विश्व में हमारी बातों को लेके जाता है और एक ऐसा पैगाम देता है गुरु नानक देव जी का, जो उन्होंने सर्वधर्म सौहार्द, विश्व शांति, समानता, समरसता का जो संदेश दिया है। ये हम संस्कारधानी वासी जबलपुर मध्य प्रदेश के लोग बहुत भाग्यवान हैं, जो पुण्य सलीला मातु नर्मदा जी के पावन तट पर स्थित संस्कारधानी है। यहां श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े। ये विंध्याचल पर्वत को पार करते हुए जबलपुर आए, ऐसा लिखित जो इतिहास आता है, सिख धर्म का जो पुरानी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, कि विंध्याचल को पावन करते नदी नर्मदा नाखी, जी, ऐसा उल्लेख उनका आता है। और एक सर्वंग ऋषि जो है ग्वारी घाट क्षेत्र में, यहां उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। उन्होंने बोला, महाराज मैं आपके दर्शनों का बड़ा अभिलाषी रहा हूं। तो ये जो है मध्य प्रदेश का जो गुरु महाराज का दौरा है, ये लगभग 1507 से लेकर 1521 के बीच का है। ये अच्छा, जो गुरु महाराज का जन्म है वो 1469 का है। 1469 में 1469 ये गुरु नानक देव जी का जन्म है, और ये करीब 1507 से लेकर 1521 में, अर्थात उस समय वे यानी 50 साल की आयु, 40 से 50 साल की आयु के बीच में रहे होंगे गुरु महाराज, तब उनका जबलपुर आगमन है। तो ये महाताल गुरुद्वारे में भी उनका आगमन हुआ। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो हमारा शहर था वो कमानिया गेट तक ही था, उसके बाद में पूरे जंगल थे। जो 4 गेट हमारे कमानिया गेट के उस तरफ, इधर गड़ा फाटक वाले, तो इतना ही शहर था। गुरु नानक साहब जब भी गए, जहां भी गए, शहर के अंदर प्रवेश नहीं किया उन्होंने, वे बाहर जंगलों में ही रहे। वहीं से अपनी लोग श्रद्धालु उनके पास आते थे, वो अपनी उनसे बात करते थे, और जब जरूरत पड़ती तो घरों में जाके उनके पास बैठकर फिर आ जाते थे। उनके साथ उनका हिंदू शिष्य बाला और एक मुस्लिम शिष्य मर्दाना, ये हमेशा उनके साथ पैदल लगातार चले, और उनकी वाणी भी वो लिपिबद्ध करते गए। गुरु नानक साहब उनको बोलते थे, मर्दाना रबाब बजा। एक रबाब यंत्र था उस समय का, तार का लोक वाद्य यंत्र, जो मर्दाना बजाते थे। गुरु नानक देव जी ने ही उनको ये सौंपा था, तू रबाब बजा, और जैसी वाणी आएगी वो उसका गायन तू कर, वाणी मैं दूंगा तुमको। और गुरु नानक साहब
जब भी वाणी बोलते थे, जहां भी कुछ उच्चारित करते थे, तो वो ये बोलते थे ये वाणी ऊपर से आ रही है, ये मेरी नहीं है, मैं माध्यम मात्र हूं। इस प्रकार से उनको अपने जो शिष्य थे मर्दाना जी बोलते थे, मर्दाना जैसी आवे खसम की वाणी तैसा करे बयान वे लालो। लालो भी उनका शिष्य, उनको ये बोल रहे हैं ये ईश्वरी वाणी है, जैसी आ रही मुखारबिंद से जैसी उच्चारित हो रही है, बिल्कुल वैसा ही कि वैसा उसको लिपिबद्ध करना, वैसा ही गायन करना है, इसमें कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो जबलपुर आगमन जो उनका है, यहां जबलपुर रुके हैं, और यह नरभक्षी एरिया था, भील आदिवासियों का क्षेत्र था। आज से 500 वर्ष पूर्व यहां नरभक्षी लोग भी हुआ करते थे। तो एक कोडे राक्षस का जिक्र आता है कि कोडा राक्षस था, उनका भी उन्होंने उद्धार किया, नरभक्षी था वो, उनको मानवता के मार्ग पर लगाया, इस तरह का ऐसा जिक्र उनका ये आता है। जी जी। और अभी बीच में क्या हुआ, मैं श्री दरबार साहब हरमंदिर साहब सोन मंदिर वहां मत्था टेकने गया था, तो वहां अजायब घर है बहुत बड़ा, जिसको वहां पे पुस्तकालय अपन कहें तो अजायब घर कहते हैं। वहां पे पुरातन इस चीजें रखी हुई हैं, और वहां तकरीबन मैंने देखा ऐसे 20 फुट और करीबन 30 फुट का, 20 फुट बाय 30 फुट का एक बहुत विशाल नक्शा बना हुआ, उसमें वो गुरु नानक देव जी की विश्व यात्राओं से संबंधित है। तो मैंने बड़े कौतूहल से उस नक्शे को देखा, तो उसमें चीन की यात्रा भी उनकी दिखाई दे रही है, अफगानिस्तान की भी यात्राएं दिखाई दे रही हैं, पूरा मतलब भारत, उस समय की भारत भूमि जो एक अखंड हिंदुस्तान हमारा रहा है, तो इसके बाहर वो चीन तक जाते हैं, वहां पे लामाओं से भी मिलते हैं वहां पर, और जगन्नाथपुरी भी जाते हैं, वो मक्का मदीना भी जाते हैं, उनकी अजान में भी शामिल होते हैं। और जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां ब्राह्मण वर्ग जो है, पुजारी वर्ग, उनसे भी उनके संवाद होते हैं। और जो हमारे नाथ संप्रदाय के लोग हैं, नाथ संप्रदाय से भी उनका विचार विमर्श हुआ है। भोगल साहब, जिस तरीके से जबलपुर आगमन हुआ, फिर यहाँ से नर्मदा किनारे शरबंग ऋषि के आश्रम में भी गए, वो गुरुद्वारा जो है नर्मदा किनारे, वो भी गुरु नानक देव जी ने वहां पर भी विश्राम किया। हाँ, ये ऐसा है कि मैं वो जिक्र कर रहा था जो नक्शे का, नक्शा जब मैं देख रहा था तो इतना सब मैंने देखा कि यहाँ चीन से लेकर, तो मेरे को लगा कि हम जबलपुर वाले लोग हैं, जबलपुर है, इनका जिक्र जरूर होना चाहिए नक्शे में। तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और जबलपुर बिल्कुल उसके भी मध्य में है। तो मैंने नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच देखा अपनी बुद्धि से कि बीच में होगा, और वैसा ही हुआ। मध्य प्रदेश के पूरा नक्शा बीच में था, और उसके अंदर जबलपुर लिखा हुआ था। मैंने बड़े कौतूहल से देखा, तो जबलपुर के साथ में करेली, नरसिंहपुर, गाडरवारा और आगे बरमान घाट, ये 3 चीजों का जिक्र था उसके अंदर, जहां गुरु नानक देव की यात्राओं में ये 3 चीजें थी, जबलपुर, नरसिंहपुर, करेली और गाडरवारा। और बाद में क्या हुआ, हमारे एक हरि सिंह गुरुपुरा एडवोकेट हुआ करते, बड़े वरिष्ठ, अब एक्सपायर हो गए, बहुत पुरानी, हम हाई कोर्ट के वकील भी थे वो। तो उन्होंने एक पेज लिखा था कि जब गुरु नानक साहब यहाँ पर आए हैं तो उनके बहुत शिष्य हुए, दूर दूर गए, तो नरसिंहपुर से लेकर वहां तक के लोगों के, बड़े जमींदारों ने जद्दी जमीन जायदाद जो है गुरुद्वारा महाकाल के नाम की थी कि ये महाराज आपकी रही है। या गुरुद्वारा वालों को कभी इतनी जानकारी, इतना विस्तृत है वो, इनको कभी उस चीज की जानकारी नहीं है। तो ऐसा है कि गुरु नानक साहब जो कहा जाता है, गुरुद्वारा महाकाल में रुके, विश्राम किया, यहां से ग्वारी घाट नर्मदा गए, नर्मदा के रास्ते से होते हुए पीछे वो वहां से करेली, नरसिंहपुर होते हुए आगे बरमान घाट निकले, और फिर आगे होशंगाबाद, ओंकारेश्वर और भोपाल मार्ग होते हुए इंदौर में इमली साहब करके गुरुद्वारा है, वहां एक इमली का वृक्ष है, इमली के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और जिक्र किया कि इमली साहब को बड़ा पवित्र वहां माना जाता है। तो वहां तक का ये जिक्र मिलता है। उनकी 4 यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण है पूरे विश्व की, जो अलग अलग समय में उन्होंने की है। एक बार निकले उत्तर, फिर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से वो जबलपुर में जो है वो लगभग, जो जैसा कि मैंने बताया, ये 1507 से लेकर 1521 के बीच में आए हैं ये। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी जैसा कि बोलते हैं कि पहली पातशाही, आप लोग जो पातशाह हैं वो गुरुओं को कहते हैं पातशाह, वो पातशाही पहली, दूसरी, तीसरी, 10 गुरु हैं। तो पहले गुरु नानक देव जी पहली पातशाही, 10वें गुरु गोविंद सिंह 10वीं पातशाही। तो दोस्तों, पहले सिख गुरु नानक देव जी का इस धरती पर, खासकर
जबलपुर की धरती पर और इस महाकौशल क्षेत्र में आगमन हुआ था। ये बड़ी ही पुण्य भूमि है। आज उनकी जयंती है और भोगल साहब ने ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।